कैफी आज़मी के गंभीर बोल और खयाम के संगीत को जब भूपेंद्र सिंह की आवाज़ मिली तो एक खूबसूरत गाना तैयार हो गया, जो हाथ में गिटार लेकर क्लब में गाते भी दिखे। उनकी गायकी ने सबका ध्यान खींचा। ऐसे पहली बार नहीं था जब भूपेंद्र सिंह की गंभीर, भारी और बेलोस आवाज़ हिंदी सिनेमा में गूंजी थी। इससे पहले वार ड्रामा हकीकत में भी इनकी बेमिसाल गायकी हिंदी सिनेमा रूबरू हुआ था। वहीं होके मजबूर मुझे, यह गीत एक कोरस था जिसे मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, तलत महमूद और भूपेंद्र सिंह ने मिलकर गाया था। उस समय के 3 दिग्गज गायकों के साथ एक नवोदित गायक का नाम आना अपने आप में एक बड़ी बात थी। भूपेंद्र सिंह की आवाज़ इस गीत में स्पष्ट सुनाई देती है और उनकी गहराई गीत की भावनाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। इस गीत ने उन्हें संगीतकारों और श्रोताओं के बीच पहचान दिलाई। वैसे अमृतसर में जन्मे भूपी कभी सिंगर या म्यूजिशियन बनने की ख्वाहिश नहीं रखते थे। इसका किस्सा भी दिलचस्प है। वो खुद इंटरव्यू में कहते मिले कि चूंकि पिता खालसा कॉलेज में अमृतसर में संगीत के प्रोफेसर थे, इसलिए घर में माहौल भी संगीतमय था। पिताजी चाहते थे कि बेटा म्यूज़िक सीखे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। खेलने में उनका मन ज़्यादा रमता था, लेकिन जब डीएनए में संगीत हो तो भला कैसे सुरों से नाता तोड़ते। सो भूपेंद्र ने गीत संगीत से दोस्ती की और बड़ा नाम कमाया। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दिल्ली से अपने करियर की शुरुआत की। यहीं से उनके अंदर छुपे हुनर को उड़ान मिली। लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें पहला ब्रेक फिल्म आखिरी खत 1966 से मिला। चेतन आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजेश खन्ना ने पहली बार मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के संगीतकार खयाम थे। गज़ल के उस्ताद खयाम की एक दुर्लभ रचना थी, जिसे भूपेंद्र सिंह की गहरी, गंभीर और विशिष्ट आवाज़ ने विशेष बना दिया। उन्होंने भूपेंद्र को एक मौका दिया और मौका उनके करियर के मील का पत्थर साबित हुआ। खयाम साहब के साथ बाद में भी सिंगर ने लाजवाब गीत संगीत इंडस्ट्री को दिए। खयाम के साथ भूपेंद्र की जुगलबंदी ने हिंदी सिनेमा को एक से एक बढ़कर गज़ल दी। भूपेंद्र सिंह ने खयाम के लिए 2 गज़लें गाईं और दोनों दिलों को भेद गईं। दर्द 1981 में, अहल ए दिल यूं भी निभा लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 1981 में निदा फाजली द्वारा खूबसूरती से लिखी गई इन गज़लों को सुनकर एहसास होता है कि भूपेंद्र सिंह एक कलाकार नहीं बल्कि मनोस्थिति का नाम है। उनकी आवाज़ में एक गहरा मिजाज है जिसे आप महसूस करना चाहते हैं जब आप कहीं अकेले बैठे हैं या फिर किसी खास के साथ समय गुजारना चाहते हैं। सिंह एक मूड सिंगर हैं और हर बार जब उनकी आवाज़ कानों में पड़ती है तो निराश नहीं करती। एक ही लकीर पर नहीं चले भूपेंद्र साहब। आरडी के हुजूर इस कदर भी उनके शोक अंदाज से पहचान होती है। गुलजार का धारावाहिक मिर्ज़ा गालिब 1988 दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। संगीतकार और गायक जगजीत सिंह ने भूपेंद्र सिंह को कवि राजा बहादुर शाह जफर की गज़ल के लिए अपनी आवाज़ दी। धारावाहिक की दोनों गज़लें जो शायरों के निधन पर गाई गई हैं, एक विशेष प्रकार की करुणा का संचार करती हैं। भूपेंद्र सिंह ने गज़ल गायिका मिताली मुखर्जी से विवाह किया और संगीत के क्षेत्र में दोनों की जोड़ी ने मिलकर कई बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। भूपेंद्र सिंह उन गायकों में से थे जिन्होंने गज़लों में गिटार, बास और ड्रम जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया। इससे गज़ल का एक नया और आधुनिक रूप सामने आया, जिसे युवाओं ने भी खूब पसंद किया। उनका जीवन संगीत के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। उन्होंने भारतीय संगीत को एक गहराई, गरिमा और आधुनिकता दी, जिसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। भूपेंद्र सिंह का नाम भारतीय सिने जगत में सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताएं जरूर कि भूपेंद्र सिंह आपको कैसे लगते हैं और उनका गाया कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें अपनी राय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।